हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं आप सब ठीक ठाक होंगे और एकदम मस्त और बिंदास ज़िंदगी जी रहे होंगे। देखो दोस्त, ये जीरो क्लास 1 2 3 जैसा कि आप जानते ही हैं एजुकेशनल चैनल है, लेकिन पढ़ाई के अलावा भी आज के इस जेन जी के ज़माने में आप कह सकते हैं कि बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम लोग को सीखनी चाहिए, अन्यथा हम फंस सकते हैं, किसी समस्या का सामना कर सकते हैं। ऐसे ही एक समस्या का सामना हमारे गाँव के एक लोग कर रहे थे। मतलब समझिए कि वो फ्रॉड का शिकार होते होते बचे हैं। मैं किसी का नाम तो नहीं लूँगा क्योंकि वे मेरे गांव की ही हैं और फिर प्राइवेसी का सवाल भी उठता है, ऐसे किसी का नाम क्या लें। ये सोशल अवेयरनेस के तौर पर हम वीडियो बना रहे हैं ताकि लोग जागरूक बने। एक्चुअल में हुआ क्या था, मेरे गाँव के ही एक लोग हैं, तो वे काफ़ी देर से कॉल पर बात कर रहे थे। मैं उनके यहाँ फुल्की खाने गया था, तो मैंने कहा भैया फुल्की खिलाइए, तो बोले कि अभी रुके रहो, खिला रहे हैं। तो ठीक है, मैं 1-2 मिनट तक खड़े रहा, फिर वे खिला ही नहीं रहे थे और काफ़ी घबराए हुए लग रहे थे। वे फ़ोन पर बातें कर रहे थे और काफ़ी घबराए हुए लग रहे थे। मतलब मुंह तो उनका एकदम सूखा हुआ था। तो मैंने कहा यार क्या बात है, मतलब ये कब से बात है। फिर मैंने खड़ा खड़ा कहा क्या भैया नहीं खिलाएंगे क्या? तो बोले रुको रुको, खिला रहे हैं। तो कॉल मैं सुन रहा था, मतलब जो बातें कर रहे थे मैं सुन रहा था। तो वो उधर से इनको गाली दे रहा था। फिर तो मैंने कहा कि ऐसा करिए, कॉल कट करिए, आप बताइए क्या बात है, मतलब काहे इतना घबराए हुए हैं। तो कॉल कट किया उन्होंने, तो फिर क्या बोले, कॉल कट किया या म्यूट कर दिया जो भी। तो फिर उधर से मतलब इन्होंने बताया कि ऐसी ऐसी बात है। एक्चुअल में हुआ क्या था कि इनके पे एक फ्रॉड कॉल आई थी अननोन नंबर से, और वो बोल रहा था कि मैं साइबर क्राइम का बहुत बड़ा मतलब अधिकारी हूँ, या पुलिस का ही कोई अधिकारी बता रहा था कि अधिकारी हूँ। आप मोबाइल पर गंदे गंदे वीडियोज़ देखते हैं, गंदे वीडियो देखते हैं, आपके खिलाफ़ चार्जशीट दायर हुआ है और आपको 12.5 लाख रुपए देने पड़ेंगे, नहीं तो पुलिस जाएगी आपके घर, आपका घर भी नीलाम हो सकता है, सब कुछ जेल हो सकती है। ये सारी बातें उनसे वो कर रहा था, इसलिए वो बहुत घबरा गए थे एकदम। मतलब इनको गालियाँ भी दे रहा था, वो काफ़ी घबराए हुए थे कि अब क्या करूँ, क्या हुआ क्या नहीं। तो देखो हुआ क्या था कि मैं वहाँ पर था, तो मैंने कहा कि आप ऐसे कॉल के चक्कर मत पड़ो, रुको। तो वे काफ़ी डर गए, बोले यार मैं क्या करूं, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो मैंने कहा काहे टेंशन ले रहे हो आप, रुको ना। तो मैंने कहा कि आप फ़ोन कॉल कट करो। फिर तुरंत हमने उनको बोला कि 112 नंबर डायल करो। तो वे काफ़ी डर रहे थे, कह रहे अरे यार पता नहीं कौन अधिकारी फ़ोन किया है, इतना लाख रुपए मांग रहा है। अच्छा, एक मज़े की बात है कि 12.5 लाख जब ये बोले कि भैया हमारे पास उतने पैसे तो सर है नहीं, हम व्यवस्था नहीं कर पाएंगे। तो वो बोला कि ठीक है, 12,500 रुपये अभी भेजो और बाद में व्यवस्था करके भेजते रहना। तो ये सारी चीज़ें उसने बोला, और ये मतलब काफ़ी घबरा गए थे क्या होगा क्या नहीं। देखो ये सारी कॉल जो आती है ना, सीधे बात आपके छवि, इज्जत और सम्मान पर आती है, इसलिए फिर पैसे का कोई मोल रह नहीं जाता, आदमी घबरा जाता है, फंस जाता है। और मज़े की बात है कि जब 12.5 लाख रुपए थे ही नहीं, अगर होता तो काश भेज ही देते, क्या पता, कोई गारंटी थोड़ी नहीं इसमें। तो मैंने उनको बोला कि आप रुको, टेंशन मत लो, काफ़ी घबराए हुए थे। तो फिर मैंने उनको बोला कि 112 नंबर डायल करो, पुलिस आएगी, अब पुलिस को ये नंबर दो आप। एक्चुअल में होता क्या है कि 1930 नंबर है, याद रखिएगा, 1930 ये नंबर है। अगर फ्रॉड कॉल आती है तो इस पर आप मतलब कॉल करके इस नंबर का कंप्लेन कर दीजिए और बताइए कि क्या क्या बातें हुई है या फिर किस नंबर से कॉल आया है। कंप्लेन करने के लिए जो ऑनलाइन फ्रॉड ये सब करते हैं उनके लिए 1930 नंबर है। तो आप जो भी वीडियो देख रहे हैं तो ये नंबर याद रखिएगा। ऐसी कोई भी कॉल है तो फंसना नहीं है, पैसे तो बिल्कुल नहीं भेजना है, आप कहीं नहीं फंसने वाले हैं। नंबर दे दीजिए 1930 पर, वो मतलब कंप्लेन कर दीजिए उस नंबर का, ठीक है। हुआ क्या कि तो फिर मुझे नंबर की जानकारी नहीं थी 1930 वाले की। मुझे इतना तो पता था क्योंकि यूट्यूब पर आप देखेंगे अच्छे अच्छे लोग, अधिकारी लोग, पुलिस लोग, सब लोग वीडियो इस चीज़ पर बना ही रहे हैं, लेकिन फिर भी लोग मतलब फ्रॉड का शिकार हो ही जा रहे हैं। क्योंकि ऐसी कॉल आने पर आदमी समझ ही नहीं पाता कि क्या करना है, घबराहट में पैसे भेज देते हैं या फिर कुछ और कदम उठा लेते हैं जो आगे चल कर उनके लिए मतलब हानिकारक या घातक होता है। तो फिर मैंने उनको बताया, फिर मैंने पुलिस को कॉल किया 112 नंबर पर। फिर पुलिस आई तो पुलिस उनको समझाई, पुलिस को नंबर उन्होंने दिया। फिर पुलिस उनको बताई कि अरे फ्रॉड कॉल था, पैसे तो नहीं भेजे ऐसे वैसे। फिर उसमें से एक अधिकारी ने पूछा भी कि जो पुलिस आए थे कि कहो भैया तो हर कितना लाख रुपया बचल हंसने लगे, बोले अरे क्या बताए 12.5 लाख रुपये मांग रहा था। ये सारी चीज़ें अभी कुछ दिन पहले ही हुई थी। तो मतलब मैं सोच रहा था कि यार अगर मैं नहीं जाता, मान लो अगर वो 12.5 लाख रुपए, 12-13 लाख रुपए तो मांग ही रहा था इनसे, फिर नहीं दे पाने पर 12,500 आया, मान लो 1200 पर आ जाता तो ये तो भेज ही देते। भाई कोई आदमी
जिस लिमिट में रहता है उस लिमिट पर आने पर तो ऐसा कर ही देता है कि पैसे भेज देते हैं, भाई मामला सॉर्ट आउट करो। तो मैं आपको बता रहा हूँ दोस्त, फिर पुलिस आया ना, उन्होंने बहुत अच्छी तरह से हम लोग को पूरा समझाया कि देखो ऐसे तो कॉल आया था, लेकिन मतलब उन्होंने अनेक तरीके से बताया कि ऐसे भी कॉल आते हैं। मैं भी सुनकर दंग रह गया, पहले तो मैं माथा पीट लिए, बताओ यार लोग ऐसे ऐसे ठगी कर रहे हैं। तो फिर पुलिस आई, तो फिर उन्होंने पुलिस को नंबर दिया, हालांकि पुलिस फिर बोली कि जाकर थाने पे इस नंबर की कंप्लेन कर दो। मतलब हमारा अदलहार थाना पड़ता है ना, हम बड़भुली गांव के हैं, हमारा अदलहार थाना पड़ता है। तो हम बोले कि उस नंबर, अच्छा अदलहार थाने क्षेत्र में है आप, तो उसमें मतलब साइबर का एक बना हुआ है, वहाँ पर ऐसी कोई कॉल आती है तो आप कंप्लेन कर सकते हैं। ठीक है, उन्होंने बताया, पुलिस वालों ने ही बताया कि एक है, अगर ऐसी कॉल आती है तो वहाँ पर आप कंप्लेन कर सकते हैं। जो ये वीडियो मैं बना रहा हूँ ये पर्पस है, जो उन्होंने बताई जानकारी मैं आपको साथ शेयर करना चाह रहा हूँ कि देखो कभी भी ऐसे अगर किसी को भी कॉल आए तो आपको पैसे नहीं भेजना है दोस्त, पैसे नहीं भेजना है। आप सीधा 1930 पर कंप्लेन करिए, या अगर कुछ भी ना समझ में आए तो ठीक है 1912 पर कंप्लेन कर, अरे सॉरी 112 नंबर पर कंप्लेन कर दीजिए, या आप जिस भी थाने के क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं या कहीं भी नज़दीकी पुलिस स्टेशन है, आप वहाँ जाकर नंबर का कंप्लेन करिए। आपके साथ क्या समस्या हुई है सीधे थाने जाकर कंप्लेन करिए आप, या तो 112 नंबर डाल करके हेल्प ले लीजिए। ऐसे किसी भी अननोन नंबर पर मतलब ना पैसे भेजिए ना जानकारी शेयर करिए, क्योंकि ये सब बहुत तेज़ चल रहा है। और उन्होंने बताया देखो कॉल कैसे कैसे आते हैं, उन्होंने ये भी बताया। मान लो एक तो ये वाला जो मैंने बताया ऐसे कॉल आ रहे हैं आपको, दूसरा ये कॉल आता है कि जैसे किसी का लड़का या लड़की अगर बाहर रहते हैं, तो जब वो बाहर रहते हैं तो कॉल वाले, फ्रॉड कॉल वाले क्या करते हैं, उनके गार्जियन को फ़ोन करते हैं, मम्मी पापा को, और बोलते हैं कि आपकी लड़की गायब हो गई है, आपका लड़का गायब हो गया है, या आपकी लड़का या लड़की किसी गलत काम में किसी चीज़ में फंसे हुए हैं, उनको पुलिस स्टेशन लाया गया है, हम पुलिस स्टेशन से बोल रहे हैं, आप इतने पैसे ट्रांसफ़र करिए नहीं तो इन्हें जेल हो जाएगा, इन्हें कुछ हो जाएगा, या आपकी लड़की किडनैप हो चुके हैं। ऐसे बहुत सारे कॉल आते हैं, बहुत तरीके से आपको मतलब फंसाया जाएगा कि आप उन्हें मतलब पैसे भेज दें। तो ऐसी कोई भी कॉल आती है या कुछ भी आता है, आप मतलब सीधा एक तरीका है, आपने नज़दीक पुलिस स्टेशन जाइए, वहाँ पर कंप्लेन करिए। अगर आप नहीं जाने में सक्षम है, मान लीजिए कहीं फंसे हुए हैं, तो 112 नंबर पर डाल करके आप हेल्प ले लीजिए। वहाँ भी नहीं जा सकते तो सीधे जो फ्रॉड कॉल का एक मतलब वो बना ही है कि आप उस पर कंप्लेन करिए 1930 नंबर पर, तो उस पर कंप्लेन कर लीजिए। लेकिन याद रखिए दोस्त, ऐसे चीज़ों में फंसना नहीं है। और आप तो छोड़िए, बहुत अच्छे लोग पढ़े लिखे ऑफिसर, एक्टर, एक्ट्रेस लोग इस ऐसे चीज़ में फंस चुके हैं। और एक बात, आजकल तो ये चला है ब्लैकमेलिंग का सिस्टम, कि जैसे कि मान लीजिए आप पर अननोन नंबर से कॉल आया व्हाट्सएप पर, या कोई भी वीडियो कॉल आया और आपने रिसीव कर लिया, और मान लीजिए आपने, मान लो आप लड़के हो और उधर से कोई कॉल आया, और जैसे ही आपने रिसीव किया उधर एक नंगी लड़की पड़ी है, पूरा नंगी लड़की पड़ी है, और आप कॉल काटने भर में क्या होता है कि 2-3 सेकंड तो लग ही जाते हैं, उतने में आपका फ़ोटो आ जाएगा उसके साथ, उस वीडियो कॉल के साथ। अब वो 3 मिनट, 3 सेकंड का, 4 सेकंड का, 10 सेकंड का, जितना भी है वो क्लिप भेजेगी आपको और ब्लैकमेल करना शुरू कर देगी, और आप डर के मारे लाखों रुपए, हज़ारों रुपए जितने आपसे बन पाते हैं वो आपसे लूटेगी। ये होता है ब्लैकमेलिंग का सिस्टम। और कभी कभी ऐसा होता है किसी लड़की पे कॉल आता है, कोई लड़का वैसी अवस्था में रहता है, और आदमी फंस तो तब जाता है, मान लो उधर से कॉल आया और आपने कुछ ऐसी एक्टिविटी कर दी जिसे आप मतलब अपने खुद पर शर्मिंदा हो और आपकी वीडियो बन गई। अब क्या हो रहा है कि आप फिर आप ब्लैकमेलिंग का क्या होंगे, शिकार होंगे। दोस्त ऐसा कुछ भी हो, बता रहे हैं, डरने से अच्छा है। और कुछ गलत कदम, कितने लोग तो सुसाइड कर लेते हैं बिना किसी को बताए हुए। अच्छा कभी कभी तो ऐसा भी इस समय हो रहा है कि एआई, देखो डीप फेक एआई, मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ये मतलब कह सकते हो, जो मतलब जितना ये कह सकते हैं कि जो खतरे का चरम सीमा है ना, ये है कि किसी का भी समझिए कि वीडियो बना दे रहे हैं फेक। आप ओरिजिनल वीडियो और फेक वीडियो में मतलब फ़र्क ही नहीं कर पाएंगे कि कौन सा ओरिजिनल है कौन सा फेक है। और मान लीजिए आपका, इस ज़माने में तो सोशल मीडिया, फेसबुक, इंस्टाग्राम सब कौन नहीं चला रहा है, लगभग सभी लोग चला रहे हैं, और फ़ोटो और वीडियो सबके अवेलेबल हैं। तो वहाँ से उठाकर सबका किसी का गलत वीडियो बना दे रहे हैं सब, मतलब वैसे पर्न टाइप, और किसी की तो फैमिली के सभी लोग का वीडियो बनाकर सब भेज के ब्लैकमेल कर रहे हैं। तो इस तरह की जो भी चीज़ें हैं, आप सीधा मतलब पुलिस स्टेशन जाके कंप्लेन करिए। कोई भी ऐसे
किसी के ब्लैकमेलिंग का शिकार मत होइए। अगर ऐसी कोई चीज़ें होती हैं तो अपने घर वालों से आप शेयर करिए, बातें करिए और नज़दीकी पुलिस स्टेशन पर जाके उस चीज़ का कंप्लेन करिए, पुलिस से हेल्प लीजिए। ठीक है, ऐसे डरने से या फिर कोई सुसाइड कर लेने से, कोई गलत कदम उठा लेने से कुछ होगा नहीं, उल्टा आपके ही फैमिली को दिक्कत होगा। तो ऐसा मत करिए। तो ये अवेयरनेस था कि ऐसी ऐसी चीज़ें आज के ज़माने में हो रही हैं। और देखो 100 की सीधी बात है ना, हम लोग जिस ज़माने में, तकनीक बहुत आगे है, मतलब बहुत आगे का मतलब इस सेंस में कि जो जो हम लोग सोचते थे ना, जैसे पहले क्रीस फिल्म आई थी, ये सब आई थी, फ्यूचर कंप्यूटर वाला सेंस समझे थे। और फिर एक आई थी वो जो किसका था ना, वो जो कंडक्टर थे फिर बाद में एक्टर बने थे, नाम मुझे नहीं पता, शायद रजनी, ध्यान नहीं आ रहा, जो चिट्टी वाली रोबोट फिल्म थी। तो उनका मतलब ये क्या था, ऐसी फिल्म आई थी रोबोट वाली, और उसी ज़माने में हम लोग आ गए हैं दोस्त। फ्यूचर कंप्यूटर भले ही ना बने, लेकिन रोबोट एआई मतलब जिस जो एज्यूम कर सकते थे हम कि नहीं हो सकता है, वो चीज़ें हो रही हैं। तो ऐसे तकनीक के क्षेत्र में हमें उस हिसाब से मतलब सोच भी लानी होगी, उस हिसाब से माइंड भी, अपने आप को माइंड भी डेवलप करना पड़ेगा कि जैसी चीज़ें हम लोग सोच रहे थे वैसी अगर चीज़ें, मतलब जैसी चीज़ें हम लोग सोच रहे थे, जिम कर रहे थे यार, किसी का वीडियो बन जाए, किसी का फ़ोन मतलब किसी का फ़ोटो आ जाए, किसी के फ़ोटो को कहाँ से आसमान में उड़ा दो, पाताल में घुसा दो, कहीं भी क्या कर दो, तो सारी चीज़ें हो रही हैं भाई, टेक्नोलॉजी का ज़माना है। तो उस हिसाब से हम लोग को मतलब अवेयर भी रहना पड़ेगा, डरना नहीं किसी चीज़ से। आप ऐसी कोई भी चीज़ें आती हैं, किसी का भी गलत वीडियो या पहली बात तो देखो, अगर कुछ गलत आता है ना, शेयर मत करो। पहली बात कि शेयर मत करो। दूसरा चीज़, शेयर का मतलब कि जैसे किसी का मान लो कोई वीडियो लीक हो गया है, कुछ हो गया, तो उसको शेयर मत करो। उस बात पर सीधे पुलिस के पास जाओ, कंप्लेन करो, अपने फैमिली से बात करो। फालतू खुद में टेंशन झेलने से कुछ होगा नहीं, उल्टा फंसेंगे आप ही। तो इससे अच्छा नहीं कि आप पुलिस की हेल्प ले, फैमिली से बात करें। और एक देखो, बात जब शेयर करेंगे, लोगों से बात करेंगे ना, तो जाके समस्याएं हल होंगी, खुद जूझने से कुछ नहीं होगा दोस्त। तो ये सारी चीज़ें हैं। और इस तकनीक के ज़माने में ना, अब देखो कि जैसे मान लीजिए, इसमें कोनो दो राय नहीं कि जैसे हम लोग आज वीडियो देख रहे हैं, कोई हम ही लोग का वीडियो बना के हम ही लोग को ब्लैकमेल करने के चक्कर में पड़ जाए, ऐसा भी हो सकता है। तो इसमें डरने वाली बात नहीं है। अगर ऐसा कोई वीडियो बना दे, कोई कहते कि हम कहीं नेट पर डाल देंगे, या क्या बोलते हैं, मान लो एआई से आपका वीडियो बना दिया, आपको पता ही नहीं है, किसी बहुत गंदा वीडियो बना दिया, बोल दिया कि फैमिली को भेजेंगे, रिश्तेदारों को भेजेंगे, नेट पर डाल देंगे। नहीं डरना है, नहीं डरना है दोस्त। अगर वो करना ही होगा तो आप डरेंगे तो भी कर देगा। ठीक है, आपको सीधा पुलिस स्टेशन जाना है, पुलिस का हेल्प लीजिए, आप लीगल जाइए। ठीक है, लीगल जाइए, जूझिए मत इस चीज़ों से, फैमिली से बातें करिए, शेयर करिए, ताकि आप सुरक्षित रह सकें। और आज हम लोग इस समाज में, ऐसे समाज में जी रहे हैं कि जहाँ बहुत सारी चुनौतियों का हम लोग को सामना करना मतलब पड़ेगा भी, अगर हम लोग इस तरह से अवेयर नहीं रहेंगे तो। क्योंकि टेक्नोलॉजी बढ़ी है, टेक्नोलॉजी तो मतलब इतनी रफ्तार से बढ़ रही है कि जितने रफ्तार से हम समझ भी नहीं पा रहे हैं कि क्या क्या हो रहा है। तो उस हिसाब से हम लोग को सोचना भी पड़ेगा और उस हिसाब से हम लोग को अवेयर रहना पड़ेगा। ठीक है, तो ये वीडियो उसी पर्पज़ से बनाया गया है कि आप अगर किसी मतलब किसी फ्रॉड कॉल में पड़ जाए, या किसी गलत वैसे वीडियो के अथवा में पड़ जाए, ब्लैकमेलिंग का शिकार आप ना हो, सीधे आप 1930 पर कंप्लेन करें अगर वैसी कोई फाइनेंशियल या फिर कोई फ्रॉड कॉल आती है। और क्या बोलते हैं, और अगर कोई मतलब जैसे आपको लगता है कि नहीं समझ में आ रहा, तो 112 नंबर डाल करके आप हेल्प मांग लीजिए, या फिर नज़दीकी पुलिस स्टेशन जाइए, अपने फैमिली से बात करिए। ये सारी चीज़ें आप करिए और अकेले जूझिए मत, डरिए मत, ऐसे कॉलों से बिल्कुल मत डरिए। आप अपने नज़दीकी पुलिस स्टेशन जाइए, हेल्प मांगिए। ठीक है, जो सिस्टम बना है सिस्टम के तहत चलिए। ठीक है, और ठीक से मतलब अपना जीवन आप एंजॉय करिए, डर के साए में मत जिए। और तकनीक है, डर तो है ही, क्योंकि आज मतलब तकनीक इस सीमा पर पहुँच चुका है कि सबकी जो राइट टू प्राइवेसी या प्राइवेसी हम कहते हैं ना, मतलब कहाँ तक प्राइवेसी है ये कहना भी मतलब वो है, क्या बोलते हैं, समझो कि ना के बराबर प्राइवेसी है, कुछ है नहीं। बस ये है कि जब तक हम गलत चीज़ों से बचे हुए हैं तब तक लग रहा है कि क्या बोलते हैं कि प्राइवेसी है। बाकी तकनीक के ज़माने में फ़ोटो वीडियो हम लोग अपने सोशल मीडिया पर डालते ही हैं, और उसका कितने गलत तरीके से कोई इस्तेमाल कर सकता है ये तकनीक के ज़माने में कहा नहीं जा सकता। तो हम लोग को क्या करना है, हम लोग को अवेयर रहना है कि अगर ऐसी किसी जैसे किसी के साथ होता है तो हम लोग मज़े लेते हैं, लेकिन अवेयर रहिए, किसी
जो अब हम लोग मज़े ले रहे हैं तो हम लोग के साथ होगा तो दूसरा भी मज़ा लेगा। तो हम लोग को क्या करना, अवेयर रहना है, ऐसी चीज़ें हो तो सतर्क रहना है, सावधान रहना है, ठीक है। और याद रखिएगा नंबर 1930 पर आप मतलब 1930 पर आप कभी ऐसे कॉल में फंसे तो कंप्लेन करें, और ना कुछ समझ में 112 नंबर डायल कर लो, आप पुलिस से हेल्प मांग लो, वो आपकी मदद करेंगे, ठीक है। और पैसे तो किसी को बिल्कुल नहीं भेजना है दोस्त, पैसे और कोई सुसाइड वुसाइड ये गलत चीज़ें तो बिल्कुल नहीं करनी है भाई। कोई आपका गलत इस्तेमाल किया, कोई आपका गलत वीडियो बना दिया, भोगेगा वो ना, हम क्यों भोगते, ठीक है। तो क्या हो, पुलिस स्टेशन जाइए, हेल्प मांगिए, परिवार से बात करिए, और इस तरह से करके हम लोग अवेयर रह सकते हैं और इस गलत चीज़ों से बच सकते हैं, ठीक है। ये सोशल अवेयरनेस के लिए वीडियो बनाई गई थी, ठीक है। अगर आपके साथ कभी ऐसा हुआ है तो डरिए मत, नज़दीकी पुलिस स्टेशन जाइए और पुलिस से हेल्प मांगिए, अपने परिवार से बात करिए और मिलजुल कर अपने बातचीत से समस्याओं को सुलझाइए, ठीक है दोस्तों। और ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि कुछ लोग ऐसी चीज़ों में जो फंसे हैं कम से कम वे अवेयर हो सके और उन्हें मदद मिल सके। ये वीडियो आपको कैसी लगी हमें ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।